अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिविल कोर्ट्स में सिविल सूट को डिस्पोज ऑफ होने में सालों लगते हैं, कभी कभी दशकें भी लगते हैं। लेकिन इसके अलावा भी सिविल प्रोसीजर कोड में समरी मोड पे चलाने के लिए सीपीसी ऑर्डर 37 में प्रोविज़न है। आपकी मालूमात के लिए इन ब्रीफ मैं बताता हूँ कि कोई भी क्लेम है विच इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ हुंडीज, promissory note or any written agreement or the amount sought to be recovered is clear cut amount, ऐसे जो किस्से है कि वहाँ अमाउंट क्लेम करना है, बहुत क्लियर कट अमाउंट है किसी को, एंड द अदर साइड इज नॉट गिविंग, फॉर विच जहाँ हिसाब की कोई गड़बड़ी नहीं है, कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इन अदर वर्ड्स वी में से कि क्लियर कट अकाउंटिंग है कि इतना पैसा उससे एक 5 लाख रुपया बी से लेना है, चाहे वो चेक हो, सॉरी हुंडीज, प्रोमिसरी नोट, रिटर्न एग्रीमेंट है, और अमाउंट sought to be recovered is clear cut amount. In such cases, the person who is aggrieved means the person who has to receive the amount from the other side, say for instance from B. So A can approach civil court by way of filing suit under order 37 of the Code of Civil Procedure. अब ऑर्डर 37 सिविल प्रोसीजर कोड में अगर उसे सूट एप्लीकेशन लिखना है तो जो नॉर्मल सूट होता है उससे कुछ ज़्यादा बहुत वेरिएशन नहीं है। ओनली थिंग इज दैट द एप्लीकेंट शैल राइट दैट द सूट इज फाइल्ड अंडर द समरी प्रोसीजर ऑर्डर 37 and no relief which doesn't fall within the four corners of order 37 is claimed, and जो सूट का नंबर होता है टाइटल में उसके नीचे लिखेगा कि दिस सूट इज अंडर ऑर्डर 37। इसका समन्स कोर्ट निकालेगी इन फॉर्म नंबर 4 अपेंडिक्स बी में जो समन्स की फॉर्म है वो रिलेशन में कोर्ट समन्स निकालेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ द इश्यूएंस ऑफ समन्स अंडर फॉर्म नंबर 4 अपेंडिक्स बी दैट द सूट इज फाइल्ड अंडर ऑर्डर 37। उसके बाद प्राइमा फेसी इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट नेचुरली द सूट इज liable to be registered under the summary provision, then court shall issue notice to the other side opponent. लीगल टर्मिनोलॉजी में उसे डिफेंडेंट बोलते हैं। नोटिस निकालेगी कोर्ट, फॉर्म नंबर 4 अपेंडिक्स बी के तहत नोटिस निकालेगी। अब ये नोटिस के साथ प्लेंटिफ एप्लीकांट उसका पिटिशन होगा और साथ में जो एनेक्सर्स है वो भी साथ में ओपोनेंट को भेजेंगे। समन्स कोर्ट निकालेगी, वो जो सर्विस ऑफ समन्स की प्रोविजन है वो हिसाब से। अगर ओपोनेंट को ये समन्स बचता है कि यस ही हैज़ रिसीव्ड द समन्स अंडर द समरी प्रोविजन फॉर्म नंबर 4 अपेंडिक्स बी का, तो उसका जो सूट की तारीख है वो तो नेक्स्ट डेट तो लंबी तारीख होगी, 1 महीने का होगा या 1.5 महीने का होगा। लेकिन डिफेंडेंट नीड नॉट वेट, जो समन्स में तारीख लिखा है वहाँ तक वेट करने की उसको ज़रूरत नहीं है। डिफेंडेंट, ये बहुत ध्यान से सुने, डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड
टू फाइल उसका जो उसका कौन सा पता है, एड्रेस है, वो विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच समन्स, विद इन 10 days। जैसा ओपोनेंट को समन्स बजा है, समन्स बजने के 10 दिन के अंदर विद इन 10 days ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन और पुरसीज जो वट एवर इट मे बी, और उसका कॉपी कोर्ट में विद इन 10 days देना पड़ेगा कि ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पे तुम सर्विस समन्स कर सकते हो। और कोर्ट में जब जाने का है डिफेंडेंट प्रेजेंट होने के लिए इन ऑर्डर टू आंसर दिस सूट, तो इन एडवांस द ओपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस टू द प्लेंटिफ एप्लीकेंट और हिज एडवोकेट कि आई एम गोइंग टू अपीयर टू रिप्लाई और टू डिफेंड द सूट फाइल्ड बाय यू अंडर द समरी प्रोविजंस कि ऑन सच एंड सच डेट आई एम गोइंग टू द कोर्ट, और वो उसका प्रीपेड पोस्ट से नोटिस डिफेंडेंट को प्लेंटिफ को जाएगा कि आई एम गोइंग टू द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग माय एड्रेस, मेरा एड्रेस क्या है बताने को, और तुमको हाजिर अगर प्रेजेंट रहना है तो रहिए। तो इन एडवांस में एप्लीकेंट को विद इन 10 days ओपोनेंट को बताना पड़ेगा। अगर 10 दिन के अंदर ओपोनेंट बताते नहीं है, कोर्ट में अपियर नहीं होते, उसका कौन सा एड्रेस है कि जहाँ पे समन्स का सर्व हो सके, तो अगर 10 दिन का जो पीरियड लैप्स हो जाए ओपोनेंट, तो फिर इन दैट केस सिविल कोर्ट कैन पास द डिक्री, हुक्मनामा जो डिक्री कर सकती है कि by believing that the contention made in the petitions are correct or against defendant, ये suit can be decreed। तो जो ये 10 days का टाइम लिमिट है ओपोनेंट के लिए बहुत जरूरी है उसको फॉलो करना स्ट्रिक्टली, रिलीजियसली, वेरी पंक्चुअली विद इन 10 days। ये मेरे वकील दोस्तों के लिए जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है कि जैसा ही समन्स आया है अंडर दिस सेक्शन फॉर्म नंबर 4 अपेंडिक्स बी में, विद इन 10 days द ओपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू राइट ए लेटर टू द प्लेंटिफ दैट आई एम अपियरिंग और आई एम गोइंग टू द कोर्ट ऑन सच एंड सच डेट, 2-3 दिन बाद का, और वहाँ कोर्ट में जाके वो उसको कौन से पते पे समन्स बजाना है, वो एक सर्विस ऑफ समन्स के लिए एक कुर्सी रख देगा और डिफेंडेंट को मालूमात होगी। अगर ये 10 दिन का जो 10 days का पीरियड है वो अगर लैप्स डिफेंडेंट ओपोनेंट हो जाते हैं तो उसके खिलाफ सिविल कोर्ट अंडर दिस प्रोविजन सूट कैन बी डिक्रीड एंटाइटलिंग द प्लेंटिफ टू क्लेम सम अमाउंट। तो ये जो 10 days का जो पीरियड है उसे हमें रिलीजियसली ओपोनेंट को फॉलो करना है 10 days का, विद इन 10 days। और ये फॉलो करने के लिए उसको इन एडवांस में ही इज रिक्वायर्ड टू राइट ए लेटर टू द प्लेंटिफ दैट आई एम गोइंग टू द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग माई एड्रेस पुरसीज इन द कोर्ट ऑन सच एंड सच डेट, यू में ऑल्सो रिमेन प्रेजेंट। तो ये 10 days का जो पीरियड है उसे स्ट्रिक्टली रिलीजियसली फॉलो करना है। उसके बाद अगर 10 days में डिफेंडेंट कुछ भी ये प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट करते हैं तो सिविल कोर्ट डिक्री ओपोनेंट के खिलाफ कर सकती है। इसके अलावा ये आगे कैसे सिविल समरी सूट चलेगा वो मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये 10 days का पीरियड ओपोनेंट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, विद इन 10 days। तो दूसरे यही सिलसिले में यही सेक्शन पे मैं अगला और भी वीडियो बनाऊंगा कि जिससे लोगों को मालूमात होगी कि ऑर्डर 37 में बहुत जल्दी वेरी एक्सपीडियसली सूट का निकाल होता है, डिस्पोज ऑफ होता है। तो मैं दूसरा वीडियो बना के फिर से आपकी खिदमत में प्रेजेंट करूँगा। वहाँ तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, गुड डे टू यू। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। नमस्कार।